नमस्कार। आरएसएम न्यूज में आपका स्वागत है। संभवतः मई महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे और चूंकि दिसंबर का आखिरी सप्ताह प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विभिन्न उम्मीदवारों के नाम जनचर्चाओं में, मीडिया जगत में और सोशल मीडिया पर जोर शोर से चलने लग गए हैं। बात करते हैं चूरू संसदीय क्षेत्र की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शादुलपुर निवासी राम सिंह कस्वा 4 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और 2 बार उनके पुत्र राहुल कस्वा भारी मतों से जीतकर संसद में जा चुके हैं। अब मई माह में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा को मतदाताओं के सामने आकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। मतदाता एक बार फिर किसके नाम पर मोहर लगाएंगे, यह तो भविष्य के गर्त में है। साथ ही कांग्रेस और भाजपा किन उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी, यह भी अभी तक भविष्य के गर्त में है। फिर भी चूंकि लोगों की राजनीति में रुचि ज्यादा रहती है, इसलिए अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से, चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे वो चाय और पान की दुकानों पर बैठकों का दौर हो, और चाहे गांव की गुआड़ में बैठकर चर्चा का दौर हो, सभी जगह इन दिनों आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा होती रहती है। चूंकि लगातार 6 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कस्वा परिवार चला आ रहा है और गत 2 चुनाव तो राहुल कस्वा ने भारी मतों से जीते हैं। ऐसे में राहुल कस्वा का नाम एक बार की तो तय ही माना जा रहा है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति के हिसाब से एक वर्ग भाजपा का चाहता है कि सांसद राहुल कस्वा के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार होता है या नहीं होता है पता नहीं। इसलिए एक बारगी तो कस्वा परिवार से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने विभिन्न चरणों में गत कई चुनावों से परिवर्तन का दौर उम्मीदवार के रूप में प्रारंभ कर रखा है। 1998-99 में जब नरेंद्र बुडानिया पर कांग्रेस ने दांव लगाया, वे चुनाव हार गए। 2004 में कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज किसान नेता चौधरी बलराम जाखड़ पर दांव लगाया और वे भी राम सिंह कस्वा के सामने चुनाव हार गए। तो कांग्रेस ने 2008 में एक बार फिर परिवर्तन कर रफीक मंडेलिया पर दांव खेला। वे भी अल्प मतों से चुनाव हार गए। तो 2014 में कांग्रेस ने
जिला परिषद के सदस्य प्रताप पूनिया पर दांव खेला और वे बुरी तरह से चुनाव हार गए। तो 2018 में 19 में एक बार फिर कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया पर दांव खेला और वे भी राहुल कस्बा के सामने बुरी तरह शिकस्त खा गए। ऐसे में कांग्रेस में तलाश है एक अदद ऐसे नेता की जो उसको इस प्रतिकूल परिस्थितियों में विजयश्री दिला सके। दो नाम स्थानीय स्तर पर उभर कर सामने आते हैं। 3 बार लोकसभा के सांसद और 3 बार राज्यसभा के सांसद और अब 2023 में तीसरी बार विधायक बने नरेंद्र बुडानिया चुनाव जीतने और लगातार जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने का तगमा उनके साथ है। लेकिन 2023 का चुनाव कस्बा परिवार की बैसाखियों पर जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले बुडानिया क्या कस्बा परिवार से मुकाबला कर पाएंगे? यह एक विचारणीय प्रश्न कांग्रेस के नेताओं के सामने। नरेंद्र बुडानिया नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आधार उतना नहीं है जितना बड़ा नाम है। फिर भी चुनावी समर में जो मेडल उनको प्राप्त है उनके हिसाब से तो एक बार भी हर नेता, हर मीडिया कर्मी जो चूरू से बाहर का है उसके दिमाग में नरेंद्र बुडानिया का नाम ही उभरेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, कांग्रेस के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा नरेंद्र बुडानिया के नाम के साथ उनकी असलियत से भी वाकिफ है। ऐसे में नरेंद्र बुडानिया विचार के लिए एक नाम कांग्रेस में जरूर है, लेकिन कस्बा परिवार से मुकाबला करने की क्षमता पर अगर नरेंद्र बुडानिया को तराजू में रखें तो वे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1998 में राम सिंह कस्बा के सामने शिकस्त खाने के बाद नरेंद्र बुडानिया ने चतुराईपूर्ण तरीके से अपनी राह बदल ली और राज्यसभा से निवृत्त होते ही 2018 में वे सांसद की जगह तारानगर विधानसभा क्षेत्र की ओर कूच कर गए और तारानगर से 2018 में विधायक बन गए और अब 2023 में तो नरेंद्र बुडानिया का कद और भी बड़ा हो गया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने चुनाव मैदान में शिकस्त दी है। 2023 के चुनाव में तारानगर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा था और उसमें नरेंद्र बुडानिया ने राठौड़ को पटकनी देकर अपना नाम और कद तो बढ़ाया है, लेकिन वो कैसे जीते कैसे नहीं जीते ये एक अलग बात है। तो बात करते हैं नरेंद्र बुडानिया के अलावा
वर्तमान में कांग्रेस के पास चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत, दमदार और एक्टिव नेता के रूप में नाम बचता है सादुलपुर से विधायक रह चुकी पद्मश्री कृष्णा पूनिया का, जो सेलिब्रिटी भी है, 24 घंटे एक्टिव भी रहती है और राहुल कस्वा परिवार से सादुलपुर में मैदान में डटी रहती है, क्योंकि सादुलपुर में विधायक बनने वाले व्यक्ति के लिए पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा, पूर्व विधायिका कमला कस्वा और वर्तमान सांसद राहुल कस्वा से मुकाबला करने की जिसमें क्षमता होती है और साथ ही कांग्रेस के छुपे हुए प्रतिद्वंदी, उनसे भी मुकाबला करना पड़ता है। कृष्णा पूनिया ने 5 साल के कांग्रेस शासन की विधायकी के दौरान सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की छवि को बदलने का भरपूर प्रयास किया है। जो सादुलपुर आपराधिक दृष्टि से अग्रणी माना जाता था, उस सादुलपुर के युवाओं को कृष्णा पूनिया ने खेल की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया, शिक्षा की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया और सादुलपुर को खेलों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो काम किया और साथ ही कांग्रेस की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेना, एक्टिव रहना, ये कृष्णा पूनिया के बहुत ही पक्ष में जाता है। सेलिब्रिटी तो है ही, साथ ही सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो कस्बा परिवार के करीब करीब एक तरफा ही पक्ष में गए हैं। हालांकि 2013 में प्रताप पूनिया को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था, वे भी सादुलपुर के उन 17 पंचायतों में से एक के निवासी थे जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वे विशेष कुछ नहीं कर पाए और दुर्भाग्य कांग्रेस का समझिए कि वे अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं हुए। ऐसे में कांग्रेस को तलाश है एक जिताऊ उम्मीदवार की और उस तलाश में कृष्णा पूनिया का नाम फिट बैठता नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक कारणों से गत लोकसभा चुनावों में भी कृष्णा पूनिया को चूरू से उम्मीदवार बनाने के बजाय कांग्रेस ने जयपुर देहात से उम्मीदवार बनाया था और वहां जाकर के भी उन्होंने कड़ा मुकाबला कर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने में कोताही नहीं बरती। ऐसे में राजनीतिक पर्यवेक्षकों, मीडिया जगत के लोगों का अधिकांश का यह मानना है कि कांग्रेस के पास चूरू जिले में स्थानीय स्तर पर कृष्णा पूनिया से मजबूत कोई उम्मीदवार नहीं है। इसके पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि सादुलपुर, नौहर, भादरा और तारानगर, जिन क्षेत्रों में राहुल कस्वा या यूं कहें कस्वा परिवार विगत के लोकसभा चुनाव में काफी भारी रहते आए हैं, वहां पर कृष्णा पूनिया उन्हें कड़ा मुकाबला कर सकती है और जो राहुल कस्वा के सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से कृष्णा पूनिया मजबूत स्थिति में उभर कर आ सकती है। दूसरा, 2024 का जो चुनाव है, कृष्णा पूनिया ही एकमात्र ऐसा नाम है जो
भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का फायदा उठाने में सफल हो सकती है, क्योंकि जब मुकाबला बराबर का हो तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आपसी अंदरूनी जो लड़ाई है, जिन्हें हमारी भाषा में बढ़त के वोट कहते हैं, जिस तरह से तारानगर के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक बात उभर कर सामने आई है, ऐसे में अगर कृष्णा पूनिया राहुल कस्वा के सामने कांग्रेस की उम्मीदवार होती है तो राठौड़ की हार से नाराज लोग, जो कि मतदाता तो परंपरागत रूप से भाजपा के हैं, लेकिन इस बार उनकी उद्वेलना अपने नेता के हारने का गुस्सा जो वो प्रकट कर रहे हैं अलग अलग मंचों पर, वो यदि चुनाव तक कायम रहा तो कांग्रेस की उम्मीदवार कृष्णा पूनिया को बैठे बिठाए 1.5 से 2 लाख मतदाताओं का लाभ अपने आप मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। और जब जीत के मुहाने पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तो फिर जाट मतदाताओं में भी एक तरफी हवा नहीं चल सकती, क्योंकि चाहे राहुल कस्वा जीते और चाहे कृष्णा पूनिया जीते, जीतेगा तो जाट ही। ऐसे में राजनीति में चूरू जिले में सबसे जागरूक और चतुर कौम जाट समाज वन वे ट्रैफिक पर चलने की संभावनाएं क्षीण हो जाएगी। और चूंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, मुस्लिम, दलित प्लस जाट समाज, और उसके ऊपर से राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, मूल ओबीसी का कुछ हिस्सा भी कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ, तो कृष्णा पूनिया की जीत में राजनीतिक पर्यवेक्षक कहीं कोई संदेह नहीं मानते। अगर कांग्रेस कृष्णा पूनिया पर दांव खेलती है तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस की सबसे मजबूत उम्मीदवार चूरू संसदीय क्षेत्र से कृष्णा पूनिया ही हो सकती है। उम्मीदवार और भी बहुत हैं। लोग राहुल कस्वा के सामने गैर जाट के उम्मीदवार बनाने की बात भी करते हैं, लेकिन रफीक मंडेलिया को 2 बार गैर जाट के नाम पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बना के देख लिया है, उसका हसर सबके सामने है। और जाट को भी जनरली प्रताप पूनिया जैसे व्यक्ति को अपना के देख लिया है, उनका भी हसर सबके सामने है। और नरेंद्र बुडानिया को तो 3 बार कांग्रेस ने 3 बार लोकसभा सांसद रहने के बावजूद अपना के देख लिया है। वे भी राम सिंह कस्बा हो चाहे राहुल कस्बा हो, उनके सामने मैदान में टिक सकेंगे, इसमें राजनीतिक पर्यवेक्षक संदेह व्यक्त करते हैं। और अंदरूनी खबर यह भी है कि नरेंद्र बुडानिया भी गाहे बगाहे लोकसभा चुनाव लड़ने से बचने का ही प्रयास पिछले 15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार के रूप में एकमात्र विकल्प कृष्णा पूनिया ही हो सकती है। इसमें राजनीतिक पर्यवेक्षक कहीं कोई संदेह
नहीं मानते। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या चूरू संसदीय क्षेत्र में जीत के लिए गंभीर है। अगर पीछे के 15 से 18 वर्ष 2008 के बाद से देखें तो कांग्रेस कभी भी चूरू संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए गंभीरता नहीं दिखा पाई है और कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कछवा और राम सिंह के सामने धराशायी होते चले गए हैं। देखना है इस बार कांग्रेस क्या निर्णय करती है।